हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शिव। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बहुत सुंदर कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कहानी उस समय की है दोस्तों कि जिस समय राम और रावण की युद्ध लंकापुरी में चल रहा था। दोस्तों, राम और रावण के युद्ध में बहुत भारी भारी अस्त्रों का, बहुत शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया जा रहा था। राम की तरफ से बहुत बड़े बड़े शक्तिशाली बाण छोड़े जा रहे थे, लेकिन रावण की मृत्यु नहीं होती थी। दोस्तों, तब यह देख करके भविष्य जी ने रामचंद्र जी से कहा कि हे प्रभु, आप जो है इस तरह से रावण पर युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी ने भविष्य से बोले कि हे भविष्य, आप वो उपाय बताइए कि जिसके द्वारा मैं रावण पर विजय प्राप्त कर लूँगा। तब भविष्य ने बताए कि एक राजा रघु थे। राजा रघु जो है ब्रह्मा जी का तपस्या करके ब्रह्मा जी से 31 बाण जो है प्राप्त किए थे। रावण ने वो 31 बाण जो है उनके यहाँ से छल पूर्वक चुरा लाया था। चुरा के जब ले आया था तो राजा रघु को पता चल गया था कि रावण ने ही हमारा बाण चुरा कर ले गया है। तो राजा रघु ने श्राप दे दिया था उस बाण पर कि इसी 31 बाणों से तुम्हारी मृत्यु होगी। तो हे प्रभु, वो बाण ले आ करके रावण आंगन में 31 खंभा बनवा करके 31 खंभा में एक एक बाण करके छिपाया हुआ है। अगर वो बाण किसी प्रकार आ जाए तो उस बाण से ही रावण की मृत्यु होगी। तो अब सवाल ये उठा दोस्तों कि अब लंका में अब रावण के महल में जाएगा कौन। तो वहाँ पर अंगद खड़े हुए थे। अंगद बोले कि मैं जाऊँगा, हनुमान जी बोले मैं जाऊँगा। तो फिर राम ने बोले कि कोई ऐसा उपाय करो कि कोई जान न पाए और बाण आ भी जाए। तो दोस्तों, क्या हुआ कि हनुमान जी जो है, हनुमान जी बंदर बन गए और अंगद जी जो थे वो मदारी बन गए। तो हनुमान जी नाचने लगे और जो अंगद जी नचाने लगे। बंदर और ले करके अंगद जी मदारी का रूप धारण करके लंका के राज्य में पहुंच गए। जब वहां पहुंच गए तो इधर उधर बंदर के नाच नचा रहे थे, तो लोग देख रहे थे। तो बहुत अच्छी नाच बंदर नाच रहा था। तो दोस्तों, अब इसी तरह से खबर पहुंच गया रावण के दरबार में। तो रावण ने बोला कि जाओ उस मदारी को बुला लाओ, तुम थोड़ा हम भी उसकी नाच देखें कैसा नाच है। तो जो रावण का दूत आया और मदारी को बुला कर ले गया रावण के दरबार में। तो रावण के दरबार में अंगद जी उस बंदर को नचाने लगे जो कि हनुमान जी बने हुए थे। तो हनुमान जी के तो उनके पास अब क्या पूछना, कितनी कला थी। वो कूद कूद के दौड़ दौड़ के इधर उधर नाचने लगे, खूब अच्छी नाच कर रहे थे। उसी समय जो है मंदोदरी के एक लौड़ी थी, एक नौकरानी, वो जो है आ करके छुप करके वो नाच देख रही थी। देखते देखते जब नाच बंद हुआ तो जो नौकरानी, जो मंदोदरी की नौकरानी थी, वो जा करके मंदोदरी से बताई कि हे महारानी, रावण के दरबार में एक मदारी एक बंदर को नचा रहा है, वैसा नाच हम कभी नहीं देखे थे, आप भी नहीं कभी देखी होंगी, और कृपया करके उस मदारी को अंदर मंगवाइए, हम लोग उसका भी नाच देख लें। तो रानी मंदोदरी रावण के पास सूचना भिजवाई कि हे पतिदेव, आप जो उस मदारी को, आप जो है उस मदारी को महल में भेजिए, आंगन में। यहाँ पूरी रानियाँ उस नाच को, बंदर के नाच देखने के लिए जो है उत्साहित हैं। तो उस मदारी को और उस बंदर को अंदर महल में भेज दीजिए, हम आंगन में उसकी नाच देखेंगे। तो अंगद जी ने ले करके वो बंदर को और रावण के आंगन में पहुंच गए, जहां पर सारी रानियां जो इकट्ठा थीं। तो अंगद जी बंदर की नाच नचाने लगे। अब हनुमान जी तो नाचने में निपुण थे, वो कूद फान के नाचने लगे इधर उधर। सब रानियां देख करके खुश हो गईं। उसी बीच में हनुमान जी को तो उनके मन में तो विचार दूसरा था। उन्होंने देखा कि 31 खंभा यहीं पर आंगन में खड़े हैं और इस 31 खंभे के अंदर जो है 31 बाण छिपा हुआ है।
तो हनुमान जी क्या करते थे, नाचते नाचते उस खंभे में ठोकर मारते थे, खंभा टूटकर गिर जाता था, उसमें से बाण बाहर हो जाता था। इसी तरह दोस्तों 31 खंभा को नाचते नाचते मार दिए, सब ढह गया। ढहने के बाद में उसमें से 31 बाण बाहर आ गए। जल्दी जल्दी हनुमान जी और अंगद ने मिल करके 31 बाण उठाए और लेकर के आंगन से ही उड़ गए। आकर के रामादल में राम के पास पहुंच गए। ले आकर के रामचंद्र जी को 31 बाण सौंप दिए। बोले प्रभु यही 31 बाण है जो रावण ने अपने आंगन में खंभा बनवा कर खंभे के अंदर छिपाया था। दोस्तों जब रामचंद्र जी ने वो बाण पा गए, बाण पाने के बाद में दूसरे दिन जब फिर रावण से युद्ध होने लगा रामचंद्र जी के, तो राम ने क्या किए कि एक बाण मारे रावण के नाभि में। तो रावण के नाभि में दोस्तों अमृत का कुंड था, तो वो सूख गया। फिर 10 बाण मारे तो रावण के 10 शीश कट गया दोस्तों। फिर 20 बाण मारे तो रावण के 20 भुजा कट गया। तब जाके दोस्तों रावण का मृत्यु हुई। दोस्तों ये कहानी इस प्रकार रही। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। शिव शिव।